ये देखो ये मलका ये गांव ग्राम डांग में ग्राम ये चौथान पट्टी के ग्राम डांग में ये जो पहाड़ी से जो बादल फटने के बाद मलबा आया, उस मलबे ने ये तमाम गांव के तमाम घरों में ये जो आप मलबा देख रहे हैं, और ये घर के अंदर भी ये जो अंदर ये जो अंदर पूरा ये मलबा से भर गया। ये जब मलबे के निशान अभी तक मलबे के निशान बाकी हैं, और पूरे कमरों में पूरे तरह पहाड़ी से आया हुआ मलबा, जबकि ये कोई नदी के किनारे गांव नहीं है। ये गांव काफी ऊंचाई में है, ये गांव काफी ऊंचाई में है, लेकिन इस गांव के पीछे जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी में अतिवृष्टि होने के कारण पूरी पहाड़ी नीचे को पूरी बह के आई, जिसके कारण ये मलबा। और शुक्र ये है कि उसके बाद बरसात थमी और इन लोगों का जीवन बचा। परमेश्वर की कृपा हुई, भगवान विंध्येश्वर की कृपा हुई कि उसके बाद ये बारिश थमी और ये लोग जो है, अब हम वहां चल रहे हैं जहां से ये पूरा पहाड़ जो है नीचे को दरक रहा है, उस तरफ हम जा रहे हैं। ये रेलिंग पे जो मलबा फंसा हुआ है, पूरा गांव के बीचों बीच ये मलबा आया। ये तमाम घर ये वो पीछे ये पूरा मलबा, एक आंगन में मलबा पड़ा हुआ है। ये पूरा कुछ नहीं, ये इतनी आपदा आने की जरूरत नहीं करवाई नदी पर। इस गांव में इतनी भयंकर आपदा आने के बाद अभी तक सरकार के द्वारा कोई तात्कालिक सहायता इस गांव में नहीं मिली है। पूरा कई दिन से लोगों का सामान घर के अंदर खराब हो गया, तमाम मलबा घरों के अंदर भरा हुआ है, आंगन में भरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, खेती पाती सब पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक सहायता, कोई तात्कालिक सहायता सरकार के द्वारा यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि ये नियम है कि आपदा में अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो 12 घंटे के अंदर आर्थिक सहायता, तात्कालिक सहायता संबंधित प्रभावितों को दी जाती है। हमने सुना कि इस साल के बजट में भारत सरकार ने भी उत्तराखंड का नाम लेकर कि आपदा के लिए स्पेशल बजट हमारे लिए प्रावधानित किया गया है, लेकिन पता नहीं वो बजट भी दिल्ली से देहरादून तक अभी आया कि नहीं आया। यहाँ के ग्रामीणों के हिसाब से तो अभी तक इन्हें कोई सहायता नहीं मिली। इन्हें दिल्ली का बजट पता नहीं, इन्हें देहरादून का बजट पता नहीं। ये लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ आए और इनकी सुधरे। ये इस गांव के सबसे ऊपर का मकान है, जहाँ पीछे से ये बाढ़ आई, ये मलबा आया, ये सबसे ऊपर का मकान है। और ये इनका किचन था। ये धुआं बता रहा है, धुएं से काली हुई लकड़ियां बता रही हैं कि ये इस परिवार का किचन था। और इसी किचन को पीछे से फाड़ कर ये मलबा यहाँ से बाहर निकला। और शुक्र है कि जहाँ ये लोग, ये उसी दिन हुआ जिस दिन केदारनाथ में ये बादल फटा, उसी समय, ठीक उसी समय, रात को 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच, ठीक उसी समय यहाँ पर ये आपदा आई, ये दुर्घटना घटी। और परमेश्वर का शुक्र है, भगवान विंध्येश्वर का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सामान की और धन की बहुत बड़ी हानि हुई है, संपत्ति की बहुत बड़ी हानि हुई है। सरकार अभी तक कोई तात्कालिक सहायता यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाई है। ये मक्के के खेत हैं, जो मक्के के खेत, और ये मक्के के खेत तमाम ये तबाह हो गए। ये तमाम जो है, ये इस तरफ की खेती आप देख रहे हैं, ये तमाम खेती तबाह हो चुकी। और ऊपर पहाड़ की तरफ लगाओ तो इसको, यहाँ ऊपर पहाड़ की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की पहाड़ी, यहाँ से और उस तरफ से भी कई तरफ से ये पूरा पहाड़ नीचे की तरफ दरकता हुआ, बहता हुआ आया। और ये तमाम बोल्डर, पत्थर, ये मलबा ये दिखा रहा है
कि यहाँ पर कितनी बड़ी आपदा यहाँ पर आई और आज लोग कितनी मुसीबत में यहाँ पर रह रहे हैं। ये अपने मकानों को ये मलबा साफ किया हुआ है और दोबारा जीवन को बदस्तूर जीवन को रास्ते पर लाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन पूरा गांव इस सदमे में है, पूरा गांव सदमे में है और लोगों की मांग है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान सरकार रखे। अब मैं गांव के लोगों के साथ एक बैठक करूंगा और उसके बाद उनकी बातें पता चलेंगी कि वो क्या चाहते हैं, कैसे कैसे क्या होगा। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी ये आवाज ग्रामीणों की आवाज बनकर सरकार तक जाए। हैं हाँ दीदी बिल्कुल हाँ ना सर क्या अच्छा है क्या क्या ना सातुरेगिन सासनूर सबड़ेगिन पुआरी बिहार के हो ये तो हम तो बोला था पर सातुता हूँ छन ओ तो जब उन्हें सात बाहर निकालोला ओ और कुछ कर लो तुम आज हाँ तो नीचे करते हैं।